माया और भगवान में आपस में विचार हुआ। माया ने कहा, भगवान भले ही आपने मुझे बनाया है, लेकिन आपको जो है पूजा जो जाता है मेरे द्वारा ही पूजा जाता है, यानी मेरे लिए ही आपका पूजन किया जाता है। भगवान बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन चलो आज देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक सेठ नजर आया, बड़ा ही भक्त था। चलो आज देखते हैं, आज इसके घर जाते हैं। सर्वप्रथम जो है भगवान गए एक साधु के वेश में और उस सेठ से कहा, आपके द्वारे पे साधु आए हैं, आप उनका स्वागत नहीं करोगे? सेठ बड़ा खुश हुआ, उनको आदर के साथ अपने घर में बुलाया, उनको जलपान करवाया, जो भी फल मिष्टान, उनकी सेवा की। उसी समय माया भी एक स्त्री के रूप में आई और कहा कि हम भी आपके घर में आना चाहते हैं। तो सेठ ने उनको भी घर में बुलाया और उनको भी एक आसन दे दिया। उस माया देवी ने कहा कि मैं कुछ जलपान करना चाहती हूँ। तो सेठ ने गिलास में पानी लाया, तो देवी ने कहा, मैं इन गिलासों में पानी नहीं पीती हूँ। और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसी समय एक सोने का गिलास उनके हाथ में आ गया। सोने के गिलास में ही मैं पानी पीती हूँ, सोने की थाली में ही खाना खाती हूँ। इस बात को सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ और कहा कि आप और पानी पीजिए। और देवी ने कहा कि मैं जब पीती हूँ पानी तो मैं एक बार एक गिलास में ही पीती हूँ, फिर उसको दोबारा यूज नहीं करती। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, उसने कहा आप भोजन भी करिए और 2-4 दिन यहीं रहिए। लेकिन देवी ने कहा मैं रहूंगी, लेकिन सर्वप्रथम आपने जो ये महात्मा जी बिठा रखे हैं, पहले इनको बाहर करना होगा। तो महात्मा ने कहा मैं भगवान हूं। तो सेठ ने कहा देवी से कि देखो भाई, ये तो भगवान है, भले साधु के भेष में आए हैं लेकिन ये भगवान है, अब मैं इनको बाहर कैसे करूं? तो देवी ने कहा कि अगर तुझे मुझे पानी जलपान भोजन करवाना है तो इनको तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे ये बैठे हैं मैं वहीं पे ही भोजन करूंगी, वहीं पे ही पानी पीऊंगी। तो सेठ ने भगवान को कहा कि आप बाहर जाइए, मैं पहले इन देवियों को भोजन इत्यादि करवा करके फिर मैं आपको बुलाऊंगा। और उन्होंने भगवान को बाहर भेज दिया। जैसे ही भगवान बाहर गए, पीछे से माया भी निकल पड़ी। तो सेठ ने कहा ये क्या है? आपने तो कहा था कि आप इनको बाहर निकालिए तो मैं उस स्थान में बैठूंगी। तब देवी ने कहा, माया ने कहा कि जहां भगवान का वास नहीं है वहां हमारा भी वास नहीं है। जहां पे भगवान की पूजा नहीं होती है वहां हम भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। इसलिए लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी आवश्यक है। जब आप विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो वह आपके घर में स्थिर रहती है, धन धान्य को बढ़ाती है, दीर्घ काल तक स्थिर रहती है, सुख देती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।